तो पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी, आज वहीं से आगे बढ़ाते हैं। वर्धमान नगर के राजा रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी मांगने आया है। हाँ, और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जब राजा उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें अपने गुजारे के लिए क्या चाहिए, तो वो कोई साधारण तनख्वाह नहीं मांगता। उसका जवाब राजा समेत पूरे दरबार को हैरान कर देता है। बिल्कुल, वो कहता है 1000 तोले सोना। रोज रोज? रोज? हाँ। अब सोचिए 1000 तोले सोना हर दिन। राजा समेत सभी दरबारी चौंक गए। जाहिर सी बात है। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन है? और उसका जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बस? सिर्फ 4 लोगों के लिए? हाँ, सिर्फ 4 लोगों के लिए रोज 1000 तोले सोना। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। और उस दिन से वीरवर का एक नियम बन गया। वो रोज भंडारी से 1000 तोले सोना लेता। लेकिन खुद के लिए नहीं। नहीं, उसमें से आधा मतलब 500 तोले वो सीधा ब्राह्मणों में बांट देता। अच्छा। और जो आधा बचता उसके भी वो 2 हिस्से करता। एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता। और दूसरे हिस्से से? दूसरे हिस्से से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। और सबसे आखिर में जो कुछ बचता उसे अपने परिवार को खिलाता और खुद खाता था। हाँ, और उसका काम शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना। मतलब राजा को रात में जब भी जरूरत होती वो हाजिर रहता। तो वो सारा पैसा एक तरह से राजा के नाम पर दान ही कर रहा था। बिल्कुल। खैर, एक दिन आधी रात को राजा को मरघट की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत वीरवर को पुकारा। राजा ने वीरवर को आदेश दिया, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए ये कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर बिना एक पल गवाए तुरंत मरघट की ओर चल दिया। और वहां का जो दृश्य था वो बड़ा ही अजीब था। हाँ, बहुत अजीब। वीरवर ने मरघट में देखा कि एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है और वो कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि इतना रोने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। वीरवर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजलक्ष्मी? जी हाँ। उसने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि राजा के घर में खोटे काम हो रहे हैं, इसलिए अब वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। ये सुनकर तो वीरवर परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? उस स्त्री ने एक उपाय बताया। उसने कहा, हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय? यहाँ से पूर्व दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो ये विपदा टल सकती है। अपने बेटे का शीश? हाँ। और कहा, राजा फिर 100 बरस तक बिना किसी चिंता के राज करेगा। अब वीरवर के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। वो सीधा अपने घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सारी बात बताई। और देखिए, पत्नी ने बेटे को जगाया तो बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने पूरी बात सुनी तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। वो दुखी होने के बजाय खुश हो गया। हाँ। उसने कहा, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम और तीसरा ये कि मेरा शरीर देवता पर चढ़ेगा, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। आप जल्दी करें। यहाँ पर कर्तव्य की भावना व्यक्तिगत जीवन से बहुत ऊपर दिखाई देती है। बहुत ज्यादा। जब वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने भी यही कहा, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में ही है। पूरा परिवार तैयार था। पूरा परिवार। इसके बाद चारों लोग देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। और इतना कहकर उसने इतनी जोर से खांडा तलवार मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर उसकी बहन से रहा नहीं गया और उसने भी उसी खांडे से अपना सिर काट डाला। बेटा बेटी को खोने के दुख में फिर माँ ने भी? हाँ, माँ ने भी वही रास्ता चुना और अपनी गर्दन काट दी। हे भगवान! अब वीरवर अकेला रह गया। उसने सोचा कि जब घर में कोई रहा ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा। सही बात है। ये सोचकर उसने भी अपना सिर काट डाला। एक के बाद एक चारों ने अपनी जान दे दी। राजा के लिए।
तो जब राजा को इस पूरी घटना का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा मंदिर आया। और वहां का नजारा देखकर अपने लिए 4 लोगों को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि ऐसे राज पर धिक्कार है जिसके लिए 4 प्राणियों की जान चली जाए। यह सोचकर उसने भी तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने वाला था, कि देवी प्रकट हो गई। हाँ, देवी ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगी। राजा ने सिर्फ एक ही चीज मांगी। क्या? उन्होंने कहा, देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो इन 4 को फिर से जीवित कर दे। बस यही? हाँ। और देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। तो इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा, अब तू बता, इन सब में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। वीरवर और उसका पूरा परिवार जिन्होंने अपनी जान दे दी, या फिर राजा जिसने उनके लिए अपनी जान देनी चाहिए? राजा विक्रम ने जवाब दिया, राजा का। राजा का? बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने समझाया, इसलिए कि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना उसका धर्म है, लेकिन एक सेवक के लिए राजा का अपने राजपाट को छोड़कर अपनी जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और राजा विक्रम का ये जवाब सुनते ही बेताल चुपचाप गायब हो गया और वापस उसी पेड़ पर जाके लटक गया। हाँ। और बेचारे राजा को उसे वापस लाने के लिए फिर से दौड़ना पड़ा। हाँ। जिसके बाद बेताल ने चौथी कहानी सुनाई। तो ये कहानी मतलब हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि पुण्य आखिर है क्या? सही कहा। क्या वो सिर्फ कर्म है? हाँ। या कर्म के पीछे की भावना और उस व्यक्ति की स्थिति भी मायने रखती है? सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारी नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।